और फिर ये सोल्यूशन भी बतलाऊंगा कि जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सबका सोल्यूशन क्या होगा। तो जैसे यहाँ पर ये है, सबसे पहली चीज ये है कि हमको ये पूछना है अपने आप से, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी मीटिंग में ऐसे भी लोग आते हैं जो नया कंप्यूटर सेंटर ओपन करना चाहते हैं, और कुछ लोगों का कंप्यूटर सेंटर पहले से है, जैसे आपका पहले से है कंप्यूटर सेंटर, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो नया कंप्यूटर सेंटर ओपन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हमको पूछना है अपने आप से कि भाई हम एक नया कंप्यूटर सेंटर ओपन क्यों करना चाहते हैं, या हम किसी की फ्रेंचाइजी क्यों लेना चाहते हैं, क्या हमारे को किस प्रकार की जरूरत है जिसके कारण हम फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। तभी तो हमको वहां से जो भी चीजें मिलेंगी वो अगर आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार होंगी तभी तो आपको फायदा होगा। तो पहले हमको ये पूछना है कि हम कंप्यूटर सेंटर क्यों खोलना चाहते हैं, अगर नया खोलना चाहते हैं, या ऑलरेडी पहले से हमारा कंप्यूटर सेंटर है तो हम उस सेंटर में जो है हम उस सेंटर में क्या करना चाहते हैं आप। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम यदि हमने नया सेंटर ओपन कर लिया, या हमने नया सेंटर ओपन कर लिया, दीपक बातें नहीं करो, थोड़ी डिस्टर्ब हो रहा है। दीपक, संदीप बात नहीं करो ना। यदि हम जो भी सेंटर हमने नया लिया हुआ है या हमने नया खोलना चाहते हैं या ऑलरेडी पहले से है, उस सेंटर से हम कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज ये आती है कि सेकंड क्वेश्चन हमको ये पूछना है कि भाई हम प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हैं। कोई भी बिजनेस ओपन करता है, अच्छी चीज है कि हम एक सर्विस प्रोवाइडर है, हम एजुकेशन देते हैं, हम कंप्यूटर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर हमको ये भी तय करना है कि जो भी हमारे सेंटर से एक्सपेंसेस हैं या जो भी हमारे खर्चे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे सेंटर में क्या अभी की कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी हमको चेक करने की बहुत बड़ी जरूरत है। हो सकता है कि हमने पैशनेट होकर के कंप्यूटर सेंटर ओपन कर लिया, या हम पिछले 5 साल 10 साल से भी चला रहे हैं, लेकिन क्या हमारी बैलेंस शीट में रिजल्ट में उतना प्रॉफिट आ रहा है जितना एक्चुअल में सभी लोग मिलकर के टाइम दे रहे हैं, या जिसका कंप्यूटर सेंटर है उसको उतना प्रॉफिट हो रहा है जितना वो समय, टाइम, एनर्जी, सारी चीजें जो है वो अपना इन्वेस्ट कर रहा है। तो दूसरी चीजें हमको ये पूछना है कि उससे हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है। इसके बाद ये है कि अगर हम अपने अनुसार प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, यदि अभी हम 50,000 में है तो हमको 1 लाख में कैसे पहुंचना है, 1 लाख में है तो 5 लाख में कैसे पहुंचना है, 5 लाख में है तो 10 लाख में कैसे पहुंचना है, तो इसके लिए हमको किस दिशा में चलना है, उसकी तैयारी क्या है, हम कर रहे हैं आगे भविष्य की तैयारी कि नहीं कर रहे हैं, या जिस तरीके से अभी हमारे पास 20-50 स्टूडेंट आ रहे हैं अभी भी हमारे पास उसी प्रकार से 20-50 स्टूडेंट आ रहे हैं, क्या हम अपने बिजनेस को कंप्यूटर सेंटर के और आगे की तरफ ले जा पाएंगे कि नहीं ले जा पाएंगे, और अगर ले जा पाएंगे तो उसकी तैयारी क्या हमने की हुई है। ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमको सबसे पहले ढूंढने हैं, उसके बाद फिर हम आगे इसमें अच्छा रिजल्ट हम ला पाएंगे। इसके बाद ये है कि क्या लगता है, ये भी प्रश्न है कि कैसे एक सक्सेसफुल सेंटर चला पाएंगे। यदि आपने सारे एक्सपेंसेस मैनेज कर लिए, उसके बाद आप प्रॉफिट मार्जिन अच्छा बना पाए, उसके बाद आप वो सारी चीजें कर पाए जो आपने प्रेडिक्ट की थी, जो आपने सोची हुई थी कि 2 साल के अंदर या नेक्स्ट सेशन में 6 मंथ के अंदर, 1 साल के अंदर आप कितनी ग्रोथ लाना चाहते हैं कंप्यूटर सेंटर के लिए, तो उसके लिए आपने तैयारी की। तैयारी करने के बाद क्या लगता है कि आप चला पाएंगे कि नहीं, तैयारी जो आपने की है वो पूरी हो पाएगी कि नहीं, और तैयारी पूरी होने के बाद उसका रिजल्ट आ पाएगा कि नहीं। तो ये भी हमको प्रश्न करना है कि क्या हम एक सक्सेसफुल सेंटर कैसे चला पाएंगे। ये सारे प्रश्नों के उत्तर जब आपको मिल जाएंगे उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे कि हम कैसे आपकी इस जर्नी में आपकी हेल्प करेंगे, और कैसे हम मिलकर के आपके साथ में आपको ये सब अचीव कराने में मदद करेंगे। जो कुछ भी आपके यहाँ पर प्रश्न उठ रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पर पूछे हुए हैं, वो प्रश्न आए एक्चुअली में आपके दिमाग में भी उठने चाहिए। तो क्या क्या प्रश्न थे, एक था ये कि आप सेंटर क्यों ओपन करना चाहते हैं, या ऑलरेडी ओपन है तो क्या आप उसको ग्रो करना चाहते भी है कि नहीं करना चाहते, ये भी प्रश्न पूछना हमको। आप सेंटर से कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, अगर ग्रो करना चाहते हैं तो फिर प्रॉफिट क्वांटिटी होगी ना, कि अब नेक्स्ट मंथ में हमको 1 लाख में जाना है, या नेक्स्ट मंथ में हमको 2 लाख में जाना है, 3 लाख में जाना है, तो कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं ये भी आपको नोट करके रखना पड़ेगा। फिर उसके लिए अभी आपकी तैयारी क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद क्या आप एक सक्सेसफुल सेंटर चला पाएंगे, इस चीज को आप एबिलिटी को जो है मेजर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इन सारी चीजों का सोल्यूशन हम प्रोवाइड करवाएंगे, आपको सारा सपोर्ट करेंगे इन सारे प्रश्नों का आंसर ढूंढने में, और जो भी चीजें आप सक्सेसफुल सेंटर चलाने के लिए चाहते हैं वो सब कुछ हम प्रोवाइड करवाएंगे।
तो हमारा सेंटर है जिसका नाम है तोमर कंप्यूटर सेंटर। हमारा यूट्यूब में एक अलग चैनल है जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के लिए वीडियो डालते हैं और ये फ्रेंचाइजी से रिलेटेड वीडियोस हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद यदि आप हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर बनते हैं तो क्या क्या प्रॉफिट होगा, आपको इंडिया के किसी भी कोने में कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। दूसरी चीज, आपके कंप्यूटर सेंटर में स्टडी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपके सेंटर में पढ़ रहे स्टूडेंट का डेटा मैनेज करने के लिए स्टूडेंट फीस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दिया जाएगा। डीसीए पीजीडीसीए स्टूडेंट्स के लिए हिंदी के फॉर्मेट में भी चूंकि अवेलेबल है, हिंदी में टाइप किए हुए नोट्स डीसीए पीजीडीसीए के दिए जाएंगे। बैनर, पंपलेट, एडमिशन फॉर्म की कोरल की फाइल दी जाएगी जिसमें आप अपना सेंटर का नाम, लोगो, एड्रेस वगैरह चेंज करके और प्रिंट निकलवा सकते हैं। सेंटर में स्टूडेंट के एडमिशन कैसे हमको ज्यादा से ज्यादा करवाना, उसकी कंप्लीट ट्रेनिंग होगी। डिजिटल मार्केटिंग जो केवल कंप्यूटर सेंटर के लिए स्पेसिफिक होगी, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। आपके यहाँ कोई भी फैकल्टी या आप भी स्वयं उस चीज को कर सकते हैं, इतनी आसानी से ट्रेनिंग दी जाएगी। आपके रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए सेंटर का एक ऐप भी बनवाया जाएगा। देखिए, मैंने पिछले 2012 में कंप्यूटर सेंटर ओपन किया, एक दो स्टूडेंट से ले जाकर के मैं आज माखनलाल चतुर्वेदी में लगभग 100+ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन जब मैंने 2019 में लॉकडाउन लगा, उसके बाद जब सेंटर में स्टूडेंट्स का आना बंद हो गया, तो अब ये सोच रहे थे कि अब क्या काम करें, किस तरीके से आगे सेंटर को लेकर के जाएं। तो उसके लिए मैंने अब अपने कंप्यूटर सेंटर को ऑफलाइन भी चला रहा हूं और उसके बाद ऑनलाइन भी ले जाकर के रखा। उसी तरीके से आप लोगों को भी ये सारा कुछ बतलाया जाएगा कि कैसे आप भी अपने सेंटर को ऑनलाइन ले जाकर के एक ऐप के माध्यम से शायद जितना ऑफलाइन में अर्निंग नहीं होती उतना आप ऑनलाइन में भी अर्निंग कर सकते हैं। उसके बारे में सारी चीजें आगे मैं डिटेल भी बतलाऊंगा। तो जैसे आप फ्रेंचाइजी पार्टनर बनते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप हमारे सेंटर का बैनर लगा सकते हैं कि यस, हम यहाँ से रजिस्टर्ड हैं, जिसके सर्टिफिकेट डिप्लोमा हम प्रोवाइड करवाते हैं। स्टूडेंट्स को देने के लिए सर्टिफिकेट आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार से यदि आप यूनिवर्सिटी का भी डिप्लोमा हमारे सेंटर से कराना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी का भी डिप्लोमा आपको मिल जाएगा। यहाँ से हमारे फ्रेंचाइजी के अलग अलग प्लान है और ये लिंक भी आपको व्हाट्सएप में शेयर कर दी जाएगी, जिसमें कि बहुत सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। और यूट्यूब चैनल में भी बहुत सारे वीडियो डाले हैं जहां एक एक करके सेंटर में आने वाली बहुत सारी समस्याओं का समाधान बतलाया गया है। अब बहुत सारे प्रश्न ये उठते हैं। देखिए, मैंने बहुत सारी मीटिंग अरेंज की जिसमें कि मुझे जो ज्यादातर लोगों ने क्वेश्चन आंसर पूछे, उसी के आधार पर मैं आपके सामने चीजों को प्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर आपके भी जो भी क्वेश्चन होंगे उसका भी मैं आंसर, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज ये है कि जो आप सर्टिफिकेट देंगे वो किस प्रकार का देंगे। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं प्रूफ बतला देता हूँ कि अभी कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स जो 60 डेज का कंप्यूटर बेसिक कोर्स होता है, उसका हमारे सेंटर से लगभग ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया। ऑनलाइन इंडिया के अलग अलग क्षेत्र से ऐप के माध्यम से स्टूडेंट्स ने 60 डेज कंप्यूटर बेसिक कोर्स किया और कोर्स करने के बाद उनका जब जीडीएस में, ग्रामीण डाक विभाग में सिलेक्शन हुआ, तो उसके लेटर भी हमने यहाँ प्रूफ के रूप में लगाए हुए हैं जो आपको व्हाट्सएप में शेयर कर दिए जाएंगे, जो ये बतलाता है कि यस, हमारे सेंटर के जो सर्टिफिकेट है वो अभी जीडीएस की वैकेंसी में तो चल रहे हैं 100%। ये जितने लेटर आए हुए हैं सभी क्षेत्र के हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं, ये प्रूफ के रूप में आपको मैं दिखलाना चाहता हूँ। इसके अलावा कई बार ये होता है कि डीसी और पीजीडीसीए के जो हम इंस्टीट्यूट के डिप्लोमा देते हैं, क्या वो मान्य होंगे कि नहीं होंगे, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर एक लगाया हुआ है कि एक स्टूडेंट की जो है अनुकंपा नियुक्ति हुई थी क्लर्क के रूप में, जिन्होंने पीजीडीसीए का डिप्लोमा हमसे लेकर के यूपी में पुलिस विभाग में लगाया था, वो भी चला था, उसका भी हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। अब कई जगह जो वैकेंसी निकलती है वहां पर बोला जाता है कि केवल यूनिवर्सिटी का ही चलेगा। अगर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी का ही डिप्लोमा चलेगा तो वहां से स्टूडेंट को हमको यूनिवर्सिटी का ही प्रोवाइड करवाना है। लेकिन यदि ये कहा जाता है कि किसी भी संस्था का पीजीडीसीए, डीसीए, एडीसीए का कोर्स किया हुआ हो तो वहां का, हमारे सेंटर का भी डिप्लोमा चल जाएगा। अब वो डिप्लोमा किस प्रकार से होगा आप देख सकते हैं, इस तरीके से डिप्लोमा होगा। इसका मैंने यहाँ पर फॉर्मेट भी बता रहा हूँ आपको। और यदि आप हमारी फ्रेंचाइजी पार्टनर बनते हैं तो यहाँ लिखा होगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ट्रेनिंग बाय एबीसी इंस्टीट्यूट।
ट्रेनिंग बाय आपके इंस्टीट्यूट का नाम भी होगा। तो ये हो गया पीजीडीसीए का डिप्लोमा, जिसमें आपको एक डिप्लोमा मिलेगा और मार्कशीट कुछ इस प्रकार से मिलेगी। ये हो गया एडीसीए का डिप्लोमा, एडीसीए के डिप्लोमा में भी आपके इंस्टीट्यूट का नाम रहेगा। ये हो गया उसका डिप्लोमा और ये फर्स्ट और सेकंड सेम की मार्कशीट हो गई। इसी प्रकार से यहाँ पर 60 डेज का जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसको कि मैंने अभी दिखलाया कि जो इंडिया में पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी निकल रही थी जिसमें ये मान्य था, उसका सर्टिफिकेट का डेमो कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसमें भी आपको यहाँ पर आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम रहेगा। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का कुछ सर्टिफिकेट इस प्रकार से रहेगा और यहाँ पर डेटा एंट्री का सर्टिफिकेट इस प्रकार से रहेगा, टैली का सर्टिफिकेट ऐसा रहेगा, जिसका डेमो हमने आपको व्हाट्सएप भी किया हुआ है। और अगर नहीं किया तो मैं जिन लोगों को मैंने जूम की लिंक शेयर की हुई थी, आपको मैं इसका डेमो भी शेयर कर दूंगा। उसके बाद आप हमारे सेंटर से फ्रेंचाइजी लेने के बाद ये सारे कोर्सेज भी करा सकते हैं, जिनकी रॉयल्टी फीस भी यहाँ पर दी हुई है, जिसमें कि 200 से ज्यादा कोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी कोर्सेज की फीस है, कोर्सेज के नाम है। हमको मुख्य रूप से 2-4 कोर्सेज में फोकस करना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसी जगह है जहां पर कि लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कोर्सेज करा रहे हैं। हम उनसे जाकर बात कर सकते हैं और कंप्यूटर के सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। जो यहाँ पर फीस दी हुई है उससे थोड़ा सा ज्यादा फीस लेकर के हम उनको भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग अलग अलग कोर्सेज में भी कई बार सर्टिफिकेट लेने के लिए आते हैं सेंटर में, या वैसे ये जो काम होगा ये ऑनलाइन बहुत अच्छे तरीके से होता है। मैं आपको बतलाता हूँ कि किस तरीके से होता है। तो ये 200 जो कोर्सेज हैं 20 पेज में लिस्ट किए हुए हैं, इसकी भी पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी मीटिंग के बाद, जिसमें आप जो भी कोर्सेज दिए हुए हैं वो आप हमारी संस्था से सर्टिफिकेट उसका स्टूडेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया कि क्या क्या चीजें हम अपनी संस्था से देंगे जब आप फ्रेंचाइजी हमारी लेते हैं। इसके बाद ये आता है कि यहाँ पर जो सबसे मुख्य रूप से क्वेश्चन ये आता है कि जो यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार से मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने रिसेंटली हमारा जो YouTube चैनल है, ये YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल का नाम है तोमर कंप्यूटर सेंटर फ्रेंचाइजी। इसमें माखन लाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से किस प्रकार से मान्यता ली जाए, इसका वीडियो आज 9 बजे पब्लिश होगा। उसमें आपको बहुत कुछ क्लियरिटी आ जाएगी, बहुत कुछ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीजें समझ में आ जाएगी कि कैसे माखन लाल चतुर्वेदी की मान्यता ली जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि माखन लाल चतुर्वेदी की मान्यता कैसे लेते हैं। हमारा जो सेंटर है यहाँ पर ऑफलाइन चल रहा है, उसमें हम माखन लाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट को कोर्स कराते हैं डीसीए पीजीडीसीए, लेकिन वो केवल हमारे लोकल स्टूडेंट्स के लिए ही है। वो हम किसी दूसरे सेंटर के स्टूडेंट्स को उसकी मार्कशीट प्रोवाइड नहीं करवा सकते। अगर आप माखन लाल से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो उसका भी एक मैंने वीडियो आज अपलोड करूंगा 9 बजे, तो आप इस चैनल का नाम देख लीजिए और इस चैनल पर आप विजिट कीजिएगा, आपको वो वीडियो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं इस बात पे चलता हूँ कि यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज तो ये है कि किस तरीके से हमारा आगे हम बढ़ते हैं। कि मैंने जो बात की कि जो 200 कोर्सेस है वो एक्चुअल में लेगा कौन, और जो मैंने आपको यहाँ पर बतलाया है कि जब आप हमारे सेंटर के फ्रेंचाइजी पार्टनर बनते हैं तो आपको हम एक चीज की फैसिलिटी देंगे, और वो है आपके रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए आपके सेंटर का ऐप भी बनवाया जाएगा। तो मैं अपने इंस्टीट्यूट का ऐप आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से वो ऐप होता है। देखिए 2 चीजें हो गई, एक हो गया हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जहां पर हम 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और उसी प्रकार से वहां पर क्या होता है, एक लैब होती है, प्रोजेक्टर क्लासरूम होता है, एक हमारा जो है रिसेप्शन होता है जहां पर हम स्टूडेंट से बात करते हैं, स्टूडेंट को पढ़ने के लिए हम नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, बुक प्रोवाइड करवाते हैं, स्टूडेंट को प्रैक्टिकली प्रोजेक्टर रूम में सिखाते हैं, फिर स्टूडेंट लैब में आता वहां पढ़ाते हैं, उसके बाद उसको सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्रोवाइड करवाते हैं एग्जाम लेने के बाद। तो ये पूरा काम हो गया हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का। उसी प्रकार से सेम इसी चीज को आप ऑनलाइन यदि लेकर के जाएंगे तो जहां पर वहां पर रीच है आपकी 10-20 किलोमीटर, वहीं से आपके ऑनलाइन आने पर पूरी रीच हो जाएगी इंडिया में। इंडिया के कोई किसी भी कोने से स्टूडेंट आपके ऐप में पढ़ाई कर सकता है, आपके ऐप में एडमिशन ले सकता है। यहाँ पढ़ाने के लिए कोर्सेज के लिए आप स्टूडेंट के साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं, और लाइव जुड़ने के साथ साथ उनको जो भी वीडियोज इस कोर्स में दिए गए हैं उन वीडियोज से भी स्टूडेंट पढ़ाई कर सकता है।
आप यदि हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर बनेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी कंटेंट है, जैसे टैली का कंटेंट है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर कंटेंट ऑलरेडी इसमें आपको आपके ऐप में मैं इंस्टॉल करके दूंगा सभी कोर्सेज को। यहाँ पर रीसेलर में सेटिंग में जाएंगे तो इसमें क्या फायदा होगा अगर हम आपके अपने कोर्सेज को आपके ऐप में देंगे, तो देखिए इसमें 70% ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में जाएगा और 30% हमारे अकाउंट में आएगा। उस 30% में भी स्टूडेंट का सर्टिफिकेट डिप्लोमा बना करके हम आपके स्टूडेंट के होम एड्रेस में पोस्ट करेंगे और उसको ईमेल करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको भी ईमेल किया जाए तो आपको भी उस स्टूडेंट की एक कॉपी ईमेल कर देंगे, जिसका डेमो का मैंने इस प्रकार से दिखाया कि किस प्रकार का उसका डेमो होता है। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट होगा। यदि आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन में क्या होगा कि स्टूडेंट्स अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप जब मार्केटिंग करते हैं यूट्यूब चैनल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, तो स्टूडेंट्स ऐप को डाउनलोड करता है। देखिए जैसे इस प्रकार से ऐप डाउनलोड होते हैं, ये 15 तारीख की ऐप डाउनलोड है। इसके लिए हमने डिजिटल मार्केटिंग की हुई है। डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना, उन सबकी ट्रेनिंग भी इसी तरीके से जूम में आकर के हम वीकली ट्रेनिंग देंगे और खुद भी मैं वीडियो बना करके आपके फेसबुक के डैशबोर्ड में आकर के ऐड अकाउंट में और ऐड चला दूंगा। उसके बाद आप ऐप डाउनलोड होंगे। ऐप डाउनलोड होने के बाद जैसे हमारा ऑफलाइन में रिसेप्शन होता है जहां हम स्टूडेंट से बात करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर चैट ऑप्शन होता है। तो चैट में स्टूडेंट से हम बात करते हैं और बात करने के बाद स्टूडेंट हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना रेवेन्यू हमने पिछले 1-2 साल के अंदर जनरेट किया हुआ है, जो कि शायद हमारे ऑफलाइन से भी ज्यादा है। ये देख सकते हैं 15,289 24 लाख रुपए के कोर्सेस हमने सेल किए हुए ऑनलाइन। जी हाँ, जो कि ऑफलाइन इतना पॉसिबल भी नहीं हो पाता। 100 स्टूडेंट भी मान लीजिए पढ़ते हैं, 100 स्टूडेंट्स में से हमने सभी स्टूडेंट से यदि 500 1000 रुपए भी हम लेते हैं तो हमारा यहाँ पर अगर सारे एक्सपेंसेस को हम हटा देंगे तो मंथली हमारा 20-30 हजार रुपए बस इनकम हो पाती है। लेकिन ये ऐप के माध्यम से पिछले 6 महीने से लगातार 1 लाख से 2 लाख रुपए तक की अर्निंग, और इसमें अगर आप करेंगे तो 30% बस हमको मिलेगा, जिसमें सर्टिफिकेट डिप्लोमा हम प्रोवाइड करवाएंगे आपके इंस्टीट्यूट के एड्रेस पर या स्टूडेंट को। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग बस होने के बाद आपको बड़ी आसानी से सारे कोर्सेज स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट को सेल करने के लिए, उनको ज्वाइन करवाने के लिए आपके ऐप में, आपके लोगों में बना करके मिलेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट डिटेल पड़ा हुआ है, उसी प्रकार से जो आपका ऐप बनेगा उसमें आपकी डिटेल रहेगी। जैसे ये हमारा अकाउंट है, उसी प्रकार से जब आप फ्रेंचाइजी पार्टनर बनेंगे आपका जो ऐप रहेगा उसमें आपकी पूरी डिटेल हम शेयर करेंगे यहाँ पर, और आप खुद भी करेंगे उस चीज को। तो यहाँ पर ये सारी चीजें थी कि जब आप हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर बनते हैं तो इसमें आपको ये सारी सुविधाएं मिलेगी। मैंने डेमो भी बतला दिया, और लगातार हम यूट्यूब चैनल पर फ्रेंचाइजी से रिलेटेड और जो समस्याएं आती हैं सेंटर चलाने में उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमने अभी शेड्यूल भी किए हुए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर विजिट करना, और आप फ्री में भी इसमें बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। लेकिन यदि आप फ्रेंचाइजी पार्टनर बनते हैं ना, तो आपको स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देना और बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर की जाएंगी कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाएं, और उसके बाद सर्टिफिकेट डिप्लोमा तो हम प्रोवाइड करवाएंगे ही। पिछली मीटिंग्स में बहुत सारे कुछ ऐसे प्रश्न भी आए कि वो तो सब ठीक है सर, ऑनलाइन हमको जो है अच्छा लगा, ऑफलाइन आपने अच्छा बतलाया, अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन ये बतलाइए कि डीसीए पीजीडी से हम अपने सेंटर में कराएंगे तो कौन सी यूनिवर्सिटी का आप डिप्लोमा देंगे। तो देखिए वही चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शुरू में भी मैंने ये बात बतलाई थी कि ये हमारा ना माइंडसेट बन गया। 2, 4, 5, 10 स्टूडेंट आकर के पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने आसपास यही सुना हुआ है डीसीए 12th के बाद और पीजीडी से ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो 2, 4, 5 स्टूडेंट हमसे आकर पूछ लेते हैं, तो हमको ये लगता कि मार्केट में यही चलता है। अभी कल की मीटिंग में भी ये बात हुई, उनके यहाँ जो है हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी होता है, टैली भी होता है, और 2, 4, 5 स्टूडेंट डीसीए पीजीडी से करने के लिए आते हैं। तो उन्होंने बार बार मुझसे इसके बारे में पूछा, तो मैंने बताया कि यदि आप टैली वहां पर पढ़ा रहे हैं तो क्यों ना आप अपने इंस्टीट्यूट को टैली स्पेसिफिक बना दें, जहां पर कि आप स्टूडेंट से 5 से 6 हजार रुपए भी ले सकते हैं 6 महीने का, उसका सर्टिफिकेट भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। अब आप उनको 12th के बाद वाले स्टूडेंट को, 10th के बाद वाले स्टूडेंट को या ग्रेजुएट स्टूडेंट को भी बड़े आराम से टैली का कोर्स करवा सकते हैं। उसके लिए आपको
आपको किसी के साथ फीस शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि 2, 4, 5, 10 स्टूडेंट के कारण हम उनके साथ में, यूनिवर्सिटी के साथ में जुड़ करके और केवल यूनिवर्सिटी के लिए एक सोर्स ऑफ अर्निंग बन जाते हैं बस, और इसके अलावा हम अपना फायदा कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ये ज्यादातर यूनिवर्सिटी जो सेंटर प्रोवाइड करवाते हैं उनके साथ ये चीजें मैंने देखी हुई है, क्योंकि उन्हीं को इतनी फीस देनी होती है कि उसके बाद सेंटर संचालकों को ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता। तो बी स्पेसिफिक फॉर योर कोर्स, आपने सेंटर के लिए स्पेसिफिक बन जाइए, टैली कराइए या 60 डेज कंप्यूटर बेसिक कोर्स कराइए, अभी जीडीएस जॉब में ज्यादातर चल रहा है, डेटा एंट्री कराइए, डीटीपी के कोर्स कराइए, उसके सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करवाएंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन आ जाइए, तो ऑनलाइन में हम बने बनाए कोर्स आपके ऐप में इंस्टॉल करके दे देंगे। इसके अलावा जब आप ऑनलाइन आ जाते हैं तो यहाँ पर आपका काम बहुत कम हो जाता है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ना किसी फैकल्टी की जरूरत है, बस एक को कंप्यूटर या लैपटॉप ओपन करके सुबह से और जब तक उसका टाइमिंग हो उस हिसाब से बैठने की जरूरत है, जहां पर स्टूडेंट के साथ में चैटिंग करना, स्टूडेंट को फोन में समझाना है और उनको कोर्स के बारे में देना है। बिहार, यूपी, यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट डीसीए पीजीडीसीए के हमारे संस्था के भी बहुत तेजी से लेते हैं, क्योंकि वहां पर कई जगह ऐसी वैकेंसी भी निकलती है जहां पर की इंस्टीट्यूट का भी डिप्लोमा मान्य होता है, वहां पर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए कोई भी नहीं बोलता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत सारी चीजें क्लियर की हुई हैं। अब इसके बाद जो भी लोग आए हुए हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे मैंने 5 मिनट 5 तक इंतजार किया हुआ था। अब मैं सीधे क्वेश्चन आंसर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ। चलिए इसको भी शेयर चालू रहने देते हैं, कई बार कुछ चीज बतलाना पड़ेगा, या स्टॉप शेयर करता हूं मैं। हाँ चलिए एक एक करके पूछते हैं। हाँ सबसे पहले एक्सप्लोर सर, आप जो है नाम इसमें रीनेम कर सकते थे, आपने हैंड रेस किया था। टाइम लोगों के पास कम होता है इसलिए मैंने स्पीड से प्रेजेंटेशन दिया। अब मैं क्वेश्चन आंसर लेता हूं। तो हाँ जी सर, जिसको पूछना है वो अनम्यूट कर सकता है और पूछ सकता है। बलजिंदर सिंह सर आप पूछ सकते हैं। जी सर। सर मैं उस दिन से आपका चैनल देख है सर। थैंक यू वेरी मच सर, आप चैनल देखते हैं हमारा। हाँ जी 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 थैंक यू सर। हाँ जी हाँ जी हाँ थैंक यू सर आपका। मैं सॉरी थैंक्स कहना पहले भूल गया। नहीं नहीं सर, बहुत बढ़िया, आप सेंटर चलाते हैं। हाँ जी हाँ, हमारा ना एक्चुअली सेंटर आईलेट्स इंस्टीट्यूट है सर। हमारे पंजाब में ना आईलेट्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है। जी जी जी। हमारे पास पूरा साल 200-300 प्लस स्टूडेंट रहते हैं। बहुत बढ़िया सर। तो ये कौन सा कोर्स होता है सर जिसमें स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं? आईलेट्स करते हैं सर। ओनली 4 मॉड्यूल होते हैं, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग। अच्छा अच्छा सर, ये तो कंप्यूटर से कुछ अलग हो गए ना मेरे ख्याल से। हाँ हाँ नहीं नहीं, वो मैं तो वैसे आपको बता रहा हूँ सर। उसके लिए ना जो बच्चे फॉरेन में जा रहे हैं आजकल, पंजाब में हर एक बच्चा ही आफ्टर +2 आईलेट्स कर रहे हैं 90% बदल जो बच्चे। कहाँ इसकी डिमांड कहाँ पर होती है? डिमांड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, 4 कंट्री ऐसे हैं सर। वहां पर बच्चे बहुत ज्यादा पंजाब के 80 से मतलब 90% बच्चे आफ्टर +2 आईलेट्स करके, आईलेट्स का कोर्स 2-1.5 महीने का होता है, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में कर लेते हैं बच्चे। और उसके बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह जाते हैं। बहुत अच्छा। उसके लिए सर कंप्यूटर का उनको बहुत बहुत मतलब नीड रहती है। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट की नीड रहती है उनको, कंप्यूटर सर्टिफिकेट सर। जैसे टैली का है, जहाँ मतलब जो बेसिक भी है, जहाँ 3 या 6 महीने का कोर्स है ना। जो बच्चे फॉरेन में जाते हैं वहां पर उनको अर्निंग के लिए किसी के पास थोड़ा काम करना, मतलब वहां पर कुछ घंटे देते हैं ना काम करने के लिए। मेरा कहने का मतलब आईलेट्स का वैसे तो 3 साल हो गया है हमें, लेकिन अभी हमने जो स्पेस है अपनी बढ़ाई है और उस एरिया हमने और जो ऐड किया है हमारे इंस्टीट्यूट के पास में। अभी हमारे पास 15,000 स्क्वायर फुट का एरिया बनाया है सर, और 8,000 स्क्वायर फुट में हमने 12 रूम सेट किए हैं। बहुत अच्छा सर। और आज ही हमने 25 कंप्यूटर नए लगाए हैं सर। अच्छा, आज आपने लगाए हुए हैं?
जी हाँ, आज का हमने ऐड देके बच्चों को क्या, अभी आज हम शुरू करेंगे। जी जी उसी के साथ सर, जिस दिन से आपका मैंने बात करना शुरू किया है, हम चाह रहे हैं कि हम आप सर आपसे जुड़कर अपने इंस्टीट्यूट को, आपके पास एक्सपीरियंस है सर, जी 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 बस बिल्कुल। ऐसा ही हम आपकी हेल्प लेना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसी के लिए मैं यहाँ पर हूँ। एक्चुअल में मैंने जब ओपन किया था तो मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, और उसके बाद मैंने कई संस्थाओं से जुड़ा, कई यूनिवर्सिटी से मान्यता ली, कई फ्रेंचाइजी ली। तो जो जो वहां पर मैंने ड्रॉबैक देखे उसको अब मैं पूरा करके और अपनी तरफ से सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो मैंने तो अपने प्रेजेंटेशन में लगभग सारी चीजें बतला दी थी। इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर दूंगा, तो भी आप देखिएगा। और उसके बाद जो डिप्लोमा है, जो भी चीजें हैं, वो सारी कुछ शेयर की जाएंगी। और हम हर हफ्ते इसी प्रकार से मिलेंगे, आप डिस्कशन करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं कैसे आगे बढ़ना है, या आप कुछ बतलाना चाहते हैं वो आप बतलाएंगे, हम कुछ बतलाना चाहते हैं हम बतलाएंगे। तो मिलकर के बढ़िया काम करेंगे सर, बस यही उद्देश्य है हमारा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर। मैंने जितनी भी आप वीडियो वगैरह देखी ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जी 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 मैं मेरे बेटे से बात की, वो एक्चुअली आईलेट्स का ना, उसके अपने 8.5 स्कोर है सर। जी 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 टोटल स्कोर होते हैं आईलेट्स में। और मतलब बहुत बहुत बड़ी बात होती है जी, बिल्कुल सर बिल्कुल। 8.5 आईलेट्स। बिल्कुल ठीक है सर, तो हम आप जो है अपना वो जी, तो, बिल्कुल सही सर बिल्कुल। तो और डिटेल में हाँ जी, आपको हाँ जी, व्हाट्सअप कर दूंगा, आप चेक कीजिएगा। और ना ठीक आप है। जैसे आईलेट्स में बढ़िया आपने इतना अच्छा काम किया, अब उसी तरीके से आप कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में भी पंजाब में बहुत बढ़िया काम कीजिए। आपके पास तो बिल्कुल ऑलरेडी, बिल्कुल सर, हाँ, आप बढ़िया कंप्यूटर भी लग सर गए आपसे हैं। जुड़कर, हाँ जी, आपका भी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे नाम ऊंचा हो। जी इतनी बिल्कुल। मेहनत करते हैं सर आप, इतने लोगों के लिए, इतना आपने मेहनत की, वीडियो जो बनाई, आपकी फ्रेंचाइजी कोई ना भी ले सर, फिर भी इतना आपने लोगों के लिए कर दिया। मैं तो ऐसा सोचा कि मैं तो बिल्कुल ही लूंगा आपसे, मतलब आपके साथ जुड़ूंगा सर। जी जी थैंक यू मेरे सर, को थैंक बहुत यू। अच्छा लगा। बस यही सुन लिया मैंने, और समझ लीजिए कि मुझे हाँ जी, आज का जो है रिजल्ट मिल गया। हाँ हाँ सर, हाँ, नहीं और अच्छा कोई, लगा। ठीक है सर, और दो लोग हैं, थोड़ा उनसे भी अनुभव लेते हैं। आपका अनुभव तो बहुत शानदार लगा। हाँ जी मैम, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं कुछ? हाँ सर। सर मेरे मेरे को ना, मैं फोटो कैसे जाएगी बाहर में? कैसे, आप मीटिंग से क्या बोल रहे हैं सर? मतलब फोटो आ रही है, कैसे चलने दो? नहीं नहीं, आप नीचे स्टॉप वीडियो कर सकते हैं, स्टॉप वीडियो हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ऐप में। सर। हाँ थैंक हाँ जी सर, आपका नाम तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, एक्सप्लोर लिखा हुआ है, अमनदीप कौर। आप कुछ पूछना चाहते हैं, बता दीजिए। यस, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जी अच्छा हमने मैम, आप सेंटर तो सॉरी, ओपन कर लिया है बट, थोड़ा तेज हाँ बोलिए जी मैम। सर, हमने सेंटर तो ओपन कर लिया है सर, जी मतलब उसका ग्रोथ कैसे करें? बहुत बढ़िया। एक्चुअल में ये पहला क्वेश्चन ऐसा आया जो जो मतलब मेरे इंटरेस्ट में है। बाकी लोग एक दो चीज में अटक जाते हैं। पहली चीज, डीसीए पीजीडीसीए यूनिवर्सिटी, उसके आगे ना उनका आगे बढ़ते ही नहीं है। बस डीसीए पीजीडीसीए, इसके अलावा कुछ नहीं होता। क्या होता है ना कि डीसीए पीजीडीसीए जब हम यूनिवर्सिटी का करा रहे हैं तो हम सेंटर की ग्रोथ नहीं कर रहे, वो यूनिवर्सिटी की ग्रोथ कर रहे हैं। अगर यूनिवर्सिटी वालों की मीटिंग हो और वहां पर ये बोला जाए कि भैया ज्यादा से ज्यादा सेंटर कैसे खोल करके और उनको कैसे डी से पीजीडी से करने के लिए कहा जाए, तो वो यूनिवर्सिटी की ग्रोथ होगी। लेकिन एक क्वेश्चन ये आपने सही सोचा यहाँ पर कि यदि एज अ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर हमारी ग्रोथ कैसे होगी। तो यदि हम ऐसा काम करेंगे जो यूनिवर्सिटी के पक्ष में है तो उसमें शायद उतनी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इंडिविजुअल होंगे तो उससे ग्रोथ होगी। कहने का अर्थ ये है यहाँ पर कि कुछ हम ऐसे कोर्सेस अपने सेंटर में जरूर लाएं जिसके लिए हमारा सेंटर उस क्षेत्र में स्पेसिफिक हो। वो चाहे
टैली हो सकता है, वो चाहे डेटा एंट्री हो सकता, वो चाहे वेब डिजाइनिंग हो सकता, वो चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो सकता, वो चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर्स हो सकता है, वो कोई भी कोर्स हो सकता है। तो उससे क्या होगा कि वहां पर हमको एक ज्यादा फीस अमाउंट जो है वो कहीं किसी यूनिवर्सिटी में हमको भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, उसको सर्टिफिकेट देंगे और उससे हमारा प्रॉफिट भी होगा। इसी तरीके से हमारा सेंटर ग्रो होते जाएगा। होगा यहाँ पर ये कि हम कंपटीशन से हट जाएंगे। अगर हम टी से पीजीडी से बस करा रहे हैं तो 2 4 5 इंस्टीट्यूट आसपास हैं, उन्होंने भी उसी यूनिवर्सिटी से मान्यता ली जिससे हमने ली, हम भी खींच रहे हैं, फीस कम करके वो भी खींच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि केवल हमने सेंटर को ओपन कर लिया और उसको हम उस तरीके से नहीं प्रॉफिटेबल बना पा रहे हैं जिस तरीके से होना चाहिए। तो पहला जो तरीका हो गया, बी स्पेसिफिक। आप अपने सेंटर को एक स्पेसिफिक बना लीजिए कि किस लिए वहां की फैकल्टी है या आप हैं या डायरेक्टर सर हैं, किस चीज में सभी का टैलेंट है, क्या एक स्पेसिफिक कोर्स डिजाइन कीजिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है उसकी मार्केटिंग कीजिए। मार्केटिंग करने का जो सबसे अच्छा तरीका मैं आज के समय में समझता हूं वो है डिजिटल मार्केटिंग। फेसबुक में अपने इंस्टीट्यूट का बढ़िया पेज बनाइए, उसमें अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, अपने उस स्पेसिफिक कोर्स के बारे में प्रॉपर कंटेंट अपलोड कीजिए कि उसका सिलेबस क्या है, उसका कंटेंट क्या है, उससे स्टूडेंट को क्या फायदा होगा, इस सब के बारे में बतलाइए। तो वहां पर जब स्टूडेंट इतना प्रोफेशनल देखेगा तो वो जो ये केवल डिग्री डिप्लोमा में फंसा हुआ है, डी से पीजीडी से करने में फंसा हुआ है, वो भी स्टूडेंट आपके पास में आएगा। तो शुरुआत में शॉर्ट टर्म कोर्सेज 2 महीने के, 3 महीने के, इस प्रकार से कराइए। 12th और ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स पे अगर हम जाते हैं तो हमारा ऑडियंस साइज बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर हम 8th पास से जाते हैं कि हम 8th पास से लेकर के और 10th पास, 11th पास तक के स्टूडेंट्स को कराएंगे तो अब आसपास के जितने स्कूल हैं सब जगह हम जाकर के कोर्स करवा सकते हैं। तो कोई भी एक आध कोर्स हमको लेना है और उस कोर्स के अंदर कुछ मॉड्यूल बना लेने हैं और उसके बाद उन स्टूडेंट्स उसके लिए उसको हमको मार्केटिंग करना है। फेसबुक मार्केटिंग सबसे बेस्ट होती है, यूट्यूब में डालेंगे तो वे यहाँ वहां इंडिया के अलग अलग कोने में वीडियो जाएंगे जिससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। फेसबुक में आएंगे आप तो फेसबुक में आपके आसपास के ही लोग देखेंगे ज्यादातर। फेसबुक में फिर एड कैंपेन भी चलाया जा सकता है, उसके बारे में भी जब हमारा जो है फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग होती है तो उसमें हम स्पेसिफिक बतलाते हैं पूरे एक एक ऑप्शन में जाकर के कि कैसे आप अपने सेंटर के कोर्सेज को प्रमोट करेंगे और वहां से आपके पास फिर लीड भी आएगी जो कि कन्वर्ट भी होगी या ऑटोमेटिक ट्रैफिक आएगा आपके यहाँ स्टूडेंट्स का और वो पूछेगा कि हमने ये फेसबुक में देखा हुआ है, या बोलेगा भी नहीं तो भी आकर के आपके यहाँ एडमिशन जरूर लेगा। इसका भी एग्जांपल है हमारे पास जो कंप्यूटर के कोर्सेज होते हैं तो उसमें हमने पहले पंपलेट फ्लेक्स में बहुत ज्यादा प्रचार करते थे। इस बार हमने कहा कि इसको जब हम दूसरों को बतलाते हैं तो खुद अप्लाई करेंगे, हमको बिल्कुल भी नहीं करना। तो बिल्कुल भी हमने प्रचार नहीं किया फ्लेक्स और पंपलेट का, हमने प्रचार किया टोटल फेसबुक में। मैंने लगातार हर एक दिन एक एक वीडियो डाले और कुछ दिन वीडियो डालने के बाद फिर एड कैंपेन चलाया जिसको कि हमने केवल अपने लोकल क्षेत्र में ही स्टूडेंट्स को दिखाया। स्टूडेंट्स को वो बार बार वीडियो इतने बार देखा कि ऑटोमेटिक पब्लिसिटी हो गई, एक दूसरे को उन्होंने बतलाया। तो कुछ पेरेंट्स ने देखा तो अपने बच्चों को भेजा, किसी ने अपने फ्रेंड्स को भेजा, किसी ने अपने भाई बहन को भेजा और इस तरीके से स्टूडेंट्स की संख्या यहाँ पर बढ़ गई। तो मार्केटिंग के भी कई तरीके हैं, कई फनल हैं, ये तो मैंने अभी एक चीज बस शेयर की है। तो मेन तो ग्रोथ करने का यही तरीका है। एक तो हो गया भाई कि एक स्पेसिफिक कोर्स बना लेना है, उसके बाद उसकी मार्केटिंग करना है। जब लीड्स आती हैं, जो स्टूडेंट पूछने आते हैं तो उनको सही तरीके से प्रेजेंट करना है, उनको सही तरीके से कन्वर्जन लाना है हमको सेंटर में। फिर जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा कैसे हम नए स्टूडेंट्स को लाए वो भी हमको करना है। स्टूडेंट को अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करवाना है, स्टूडेंट को समय पे सर्टिफिकेट मार्कशीट उपलब्ध करवाना है और फिर स्टूडेंट की कंसल्टेंसी करना है जॉब के लिए। अगर ये सब कुछ आपने कर लिया तो सेंटर में ग्रोथ आपके बड़े आराम से आ जाएगी। तो मैम मेरे ख्याल से आपको काफी कुछ आंसर मिला होगा। जी सर जी, अभी ये तो क्लियर हो गया है अभी। जी, और कुछ भी आप पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। नहीं सर थैंक यू, इस टाइम तो मैं यही पूछना चाहती थी, यही मेरे माइंड में था। लेकिन कुछ समझ में आया, कुछ नया चीज मिला कि ऐसा लगा कि यार ये सब तो मालूम था? नहीं सर मिला, ऐसे तो पता चला मुझे। हाँ, वही चीज मैं जान रहा कि कहीं में ऐसा तो नहीं है कि सब लोगों को मालूम है और मैं कुछ ऐसा बतला रहा हूँ कि जो बहुत ही इजीली अवेलेबल है। लेकिन ये सब चीजें मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस की। और सबसे बड़ा
सबसे बड़ी चीज ये होती है कि मैंने भी जब इसको ना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो वही प्रॉब्लम्स जब कोई एग्जीक्यूट करता है इन चीजों को ना, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं। काउंसलिंग की जाती है स्टूडेंट की, तो वो कैसे करना है, मार्केटिंग का कंटेंट बनाना है तो कैसे बनाना है, अब वीडियो बनाना है तो कैसे बनाना। तो स्पेसिफिक एक दिन की एक चीज पर ट्रेनिंग होगी कि फेसबुक में सर ये चीज अपलोड करना है तो कैसे अपलोड करेंगे, तो वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग होगी उस चीज की। काउंसलिंग करना है तो किस तरीके से काउंसलिंग होगी, तो वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग होगी उसकी जाकर के। कोर्सेज डिजाइन करना है तो कैसे करना, उसकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग होगी। तो ये स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती जाती है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये केवल जैसे ही आप कनेक्ट हो जाते हैं, आप हमारे साथ पार्टनर बन जाते हैं, उसके बाद ये सारी चीजें हम शुरू कर देते हैं। 1-to-1 भी हो जाती है, 2-4 लोगों के साथ भी मीटिंग हो जाती है। जब जिसको जो प्रॉब्लम आती है मैं सोल्यूशन देने के लिए तैयार रहता हूँ। लेकिन वो व्यक्ति का माइंडसेट होना चाहिए ग्रोथ ओरिएंटेड, कि हमको सीखना है, कुछ नया बतला रहे हैं, हमको जुड़ना है। वो पुराने तरीके से नहीं चलने वाला होना चाहिए कि यार 10, 15, 20 स्टूडेंट 5 साल से बस उतने में ही काम कर रहे हैं। उस तरीके से अगर होंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी आगे बढ़ने में। सर एक बात पूछनी थी। जी, अगर अगर हम एफबी पे मान लो कोई भी ऐड देते हैं या वीडियो डाल देते हैं, तो वो कौन देखेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए, तो कैसा कर सकते हैं हम? नहीं, उसके लिए ना ऑडियंस सेलेक्ट की जाती है वहां पर कि हमारा कोर्स यदि 10th पास स्टूडेंट के लिए है तो हम केवल ऐसे स्टूडेंट को दिखाएंगे जिनकी वो एज है। अगर हमारा कोर्स 12th पास स्टूडेंट के लिए है तो हम उनको दिखाएंगे जिनकी एज 12th के पास वालों के लिए जो ऐड होती है। तो ये ऐड अलग अलग भी हम बनाते हैं। ओके सर। ठीक है ना मैम। तो इसमें वही मैंने बोला कि स्पेसिफिक तरीके से पूरा चीज ट्रेनिंग दी जाएगी। बहुत कुछ किया हुआ है मैंने, तो स्पेसिफिक ट्रेनिंग पूरी दी जाएगी इसमें कि किस तरीके से ऐड में खुद आपके अकाउंट में एनीडेस्क में आकर के खुद ऐड को बनाऊंगा, खुद ऐड को चला दूंगा, उसमें कोई भी इशू नहीं होगा। बस क्या होता है ना, ये आप भी समझते हैं कि भाई एक बार आपको ऑन बोर्ड होना पड़ेगा ना, कि हाँ आप हमारे साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं, ये भी। बाकी तो फेसबुक में, इसमें यूट्यूब में भी मैंने काफी कुछ बतलाया हुआ है। लेकिन जो बिल्कुल मेन जो जहां पर आप लोग फंस जाते हैं ना, उसका सोल्यूशन वहां पर जाकर के हेल्प करने के लिए तो हमको भी कुछ इस प्रकार से जुड़ना होगा आपके साथ। ठीक है ना मैम, ऐसा है। जी जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। जी, आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर दूंगा ताकि और भी चीजें आप देख सको दोबारा। और उसके बाद मीटिंग के बाद मैं और डिटेल भी शेयर कर दूंगा और रजिस्ट्रेशन की लिंक भी शेयर करूंगा। इसके बाद भी कोई कम्युनिकेशन करना, कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।